जी आशवानी साहब, आपने कहा डीडीसी मेंबर की बात करते हैं। हम मीडियम के माध्यम से अपने लोगों के बीच में जाते हैं और उनके व्यूज़ लेते हैं। कहीं कुछ लोगों की ऐसी सोच पैदा हो गई है कि डीडीसी मेंबर जो भी इलेक्टेड होता है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, एमपी हो, लोगों को एक आशा होती कि ये चुनकर हम इसको वोट दे रहे हैं, भेज रहे हैं और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ये डीडीसी मेंबर जो है ये खाली अपनी तनख्वाह के लिए ही तो नहीं रोने रो रहे हैं। देखिए, कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई। कॉरपोरेशन के अंदर 71 वार्ड है हमारे, और 71 वार्ड में हर एरिया में 2 ग्रेवेज उठाने के लिए ऑटो रिक्शा हैं। सरकार ये तो दिखाती है कि हम बिल्कुल निचले स्तर से जो है वो लोगों को फैसिलिटीज देंगे, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है मेरे वार्ड की संख्या लगभग 10,000 है, और उस वार्ड की 10,000 संख्या के लिए एक ऑटो रिक्शा या 2 ऑटो रिक्शा है गैरेज उठाने के लिए। तो वो कॉर्पोरेटर क्या कर पाएगा जब उसके पास अख्तियारात ही नहीं है, जब तक उसको नाली बनाने का उसके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। वो नाली ठीक नहीं करवा सकता है, वो सड़क नहीं बनवा सकता है, क्योंकि पीछे से बजट ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पटल पर यह दिखाती है कि हमने ग्रास रूट लेवल से जो है वो पावर देने का काम किया है। आज उसका हशर पिछले डीडीसी के जो मेंबरान जीते हुए हैं, जो डीडीसी के चेयरमैन बने, इनकी चेयरमैनशिप में बहुत तादाद कम आने की वजह से मैं ये आरोप लगा रहा हूं केंद्र सरकार पर कि डीडीसी के अंदर जिस तादाद से ये सोचते थे कि इनके चेयरमैन आएंगे, वैसा नहीं हुआ, और आज ये उनको उनकी पावर देने में असफल रहे हैं। और ये जानबूझकर उनको पावर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनसे भाजपा से जो लोग थे चेयरमैन बन के आए थे, वो बहुत कम तादाद में आए, और दूसरों की तादाद ज्यादा है, पावर उनके पास चली जाएगी। इस डर से इन लोगों ने उनकी जितने भी पावर्स थी वो कम कर दी हुई हैं, और ना ही अभी तक उनको किसी तरीके का अधिकार है कि वो लोगों के मिसाइल को लेकर हल करने में काम करें। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि हम जम्मू कश्मीर के प्रदेश के अंदर हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, तो वो कांग्रेस की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी को लोगों को बता दूं कि जिसने जम्मू का पहला चीफ मिनिस्टर दिया और उसने ये काम करके दिखाया, उसका नाम है गुलाम नबी आजाद, जिसने 18 घंटे वर्ल्ड कल्चर का यहाँ पे नया आयाम लाया। सुपर स्पेशलिटी उसका प्रमाण है। 2 साल में सुपर स्पेशलिटी तैयार हो गया। 4th ब्रिज उनकी देन है। हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज उनकी देन है। और जिस तरीके से वर्क कल्चर जहां पे पनपा, जिस तरीके से बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, जिस तरीके से हमारा टूरिज्म उस टाइम में बढ़ा, वो स्वर्णिम काल था कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर का, और खासकर श्री गुलाम नबी आजाद साहब का। आज जो जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ऐसे चीफ मिनिस्टर की जरूरत है जो लोगों के मसाइल को हल कर सके, जो लोगों के काम कर सके। जितनी गुर्बत आज जम्मू कश्मीर में है, 370 हटाने से पहले मैं यकीनन कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां पे लोग बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना रोजगार कर रहे थे। हां, आतंकवाद था, वो आज भी है, बल्कि इससे बड़ा है पिछले कुछ सालों में। जिस तरीके से लोगों को नजरबंद कर दिया गया 370 के नाम पे, आज जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी पूरी तरह से अपने आप को विफल साबित कर रहा है पूरे देश के अंदर। जिस तरीके से उनको नजरबंद करके उनकी पढ़ाई बर्बाद कर दी गई। जो लोग IAS, KAS और अदर स्ट्रीम में अपना कंपटीशन करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं।
बच्चे जो 9th 10th और 12th के एग्जाम देने थे वो भी पिछले 2 साल से नहीं दे पाए हैं। और कोरोना के बाद तो स्थितियां उससे भी बिगड़ती गई, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए, स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द वापस दिया जाए, ताकि लोगों के नुमाइंदे हों और वो नुमाइंदे जो हैं लोगों के मसाइल हल करने में उनकी पूरी मदद करें। जी, मैंने एक और न्यूज़ पिछले दिनों पढ़ी, पेपर में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि आज़ाद के जो लाइस्ट हैं, जिनमें से एक आप भी हैं, कांग्रेस की तरफ से वो न्यूज़ है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये क्या है? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम पार्टी के लायल हैं, चाहे पार्टी में आजाद साहब हों, चाहे मीर साहब हों, चाहे कोई और हो। हम पार्टी के नुमाइंदे हैं, हम पार्टी के वर्कर हैं। मैं ये आपके माध्यम से एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वही असल में ग्रुपिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये अखबार में छपा है, मैंने अखबार में पढ़ा है। देखिए, अगर आजाद साहब ये कहते हैं कि पार्टी रिवाइव होनी चाहिए तो उसमें क्या गलत है? और अगर हम आजाद साहब की जो एक रैली थी उसमें गांधी ग्लोबल करके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उनको इनवाइट किया और हर ऑर्गेनाइजर का ये अपना डिसीजन होता है कि वो किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते। उसमें आजाद साहब को बुलाया गया, उन शीर्ष नेताओं को बुलाया गया जो हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। और अब तरह तरह के इस तरह के पेपर के तहत उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि पार्टी से निकाल दिया जाएंगे। ना तो पार्टी में लोग किसी सैलरी पे काम करते हैं, और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करूं कि उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं, जो कांग्रेस से वाबस्ता हैं और वो कांग्रेस के लोग हैं, वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं और वो लोगों की सेवा करते हैं, और ऐसे ही हम करते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना ही हम ऐसे किसी भी नोटिस का डरते हैं, और ना ही हम किसी ऐसे आदमी से डरते हैं जो ये कहा कि पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अगर हम कहीं गलत हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इस चीज का चिंतन होना चाहिए और एक उसके बारे में मंथन होना चाहिए कि पार्टी, अगर किसी ने पार्टी के विचारधारा का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ जरूर सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और आज ये स्थिति है, आपने सवाल उठाया तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। स्थिति यह है कि जो